सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो कैसी दिख रही है, इस समय लाइटिंग का क्या सिचुएशन है। लेकिन अभी हम बैठे हुए हैं धनुषकोडी में समुद्र के किनारे, और बस आपसे बात करने का मन था अपनी इस जर्नी के बारे में। तो मैं सोचा आपको जो वीडियो में लाइव आके बता देते हैं कि जर्नी कैसी रही। लेकिन लाइव आने में क्या था कि यार नेटवर्क इशू है, लाइव नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए मैं अभी बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा बात करते हैं पहले अपनी ट्रैवलिंग जर्नी के बारे में, फिर बात करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस की, और फिर हम बात करेंगे आगे के प्लान्स की। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जानने के लिए। अब होता क्या है कि 6 अप्रैल को 2026 यानी मंडे के दिन हम विचार करते हैं कि हमें क्यों ना जाना चाहिए अपने रूट के। तो फिर हम घर से निकलते हैं 6 अप्रैल की शाम को, और सबसे पहले पहुंचते हैं जसीदी जंक्शन। जसीदी जंक्शन जो है कि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए झारखंड में सबसे फेमस जंक्शन है। तो वहाँ आते हैं, वहाँ से फिर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करते हैं, और बाबा बैद्यनाथ के दर्शन बहुत ही बढ़िया होते हैं। वहाँ फिर क्या होता है ना कि एक दो अपने जो वहाँ कार्यरत पुजारी होते हैं उनसे फ्रेंडशिप हो जाती है। अगर आप चाहेंगे तो आपको उनके नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप वहाँ का भी जाएंगे आपको दर्शन कराने में आपकी बढ़िया हेल्प करेंगे। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद हम आगे चलते हैं और आगे पहुँच जाते हैं छत्तीसगढ़। तो वहाँ से ना हम जसीदी जंक्शन ट्रेन पकड़ते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर पहुँच के वहाँ से बस लेते हैं रतनपुर की, और वहाँ जाके करते हैं महामाया माई के दर्शन, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। फिर रात को हम वहीं रुकते हैं महामाई के दरबार में। वहाँ महामाया माई के दर्शन करके फिर हम आगे आ जाते हैं और पहुँच जाते हैं रायपुर। रायपुर से महासमुंद, और महासमुंद जिले में ही स्थित है लक्ष्मण मंदिर, जो कि 6वीं शताब्दी का ESI के द्वारा खनन में प्राप्त हुआ मंदिर है। तो हम वहाँ जाते हैं, उसे देखते हैं, और वहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बहुत बढ़िया रहा। वहाँ के लोकल्स भी काफ़ी अच्छे थे और सपोर्टिव थे। तो वहाँ एक भाई था अपना नागेश, गन्नकनाथ महादेव के पुजारी, उनने हमें भोजन कराया। ऐसे ही एक और भाई मेरा जिसने अपनी बाइक से हमें पूरा वहाँ एक्सप्लोर कराया। तो फिर वहाँ से एक्सप्लोर करके वापस महासमुंद आते हैं, और महासमुंद से हम ट्रेन पकड़ लेते हैं फिर उड़ीसा के लिए, और आके रुकते हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में क्या है कि हमें पता था कि लिंगराज करके टेम्पल है, बाकी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो फिर हम भुवनेश्वर आते हैं। भुवनेश्वर आने के बाद फिर क्या होता है कि हम वहाँ से एक ऑटो लेते हैं और पहुँच जाते हैं लिंगराज मंदिर पे। अब लिंगराज मंदिर क्या था, ये तो पूरा एक टेम्पल सिटी है भुवनेश्वर। यहाँ इतने सारे टेम्पल्स थे, मतलब 500-600 होंगे। फिर हम वहाँ जाते हैं, लिंगराज के दर्शन करते हैं। वहाँ पास में एक दो तालाब था, वहाँ हमने 1-2 वीडियो शूट की। और वहाँ पास में एक भगवान विष्णु का मंदिर है, जहाँ के लिटरली केले के पत्ते पर हमें भोजन मिला, बट द फूड वॉज वेरी गुड, ऑसम। तो वहाँ खाना वाना खाते हैं, शाम हो जाती है, और शाम होने के बाद हम भुवनेश्वर से गाड़ी पकड़ते हैं जगन्नाथपुरी के, और रात को आ जाते हैं पुरी में जगन्नाथपुरी आने के बाद हम रात को रुकते हैं जगन्नाथपुरी में, और अगले दिन सुबह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद हम चले जाते हैं वहीं समुद्र के किनारे। तो पुरी में मैंने सुना है समुद्र बहुत बढ़िया था, तो वहाँ जाते हैं, काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहते हैं अकेले एकांत में, और ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर क्या होता है कि हम विचार करते हैं कि हमें पुरी से हम कोणार्क सूर्य मंदिर देखने जाना है। लगभग 3 या 4 बज जाते हैं। फिर हम कोणार्क जाते हैं, कोणार्क में सूर्य मंदिर को देखते हैं, लेकिन थोड़ा अंधेरा हो गया होता है उस समय, बट उससे पहले हम थोड़ा उजाला था तब देख लेते हैं, और वहाँ के गाइड वाइड से दोबारा उसके बारे में जानकारी करते हैं क्या क्या है कोणार्क में। फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर देख के हम वापस आ जाते हैं पुरी, और पुरी से रात में ही हम ट्रेन पकड़ते हैं विजयवाड़ा के लिए। अगले दिन हम पहुँच जाते हैं 3-3:30 बजे के आसपास विजयवाड़ा। वहाँ जाके होटल में रूम लेते हैं, वहाँ अपने सारे कपड़े वपड़े धोते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान गंदे हो गए थे। फिर सारे कपड़े धोने के बाद हम विजयवाड़ा में अगले दिन सुबह नहा धो के माता कनक दुर्गा के दर्शन करते हैं, और वहाँ से शाम को हमारी ट्रेन होती है, क्या है कि मारकपुर जंक्शन। मारकपुर जंक्शन क्या है कि श्रीशैलम यानी भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के लिए सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है। तो हम पहले वहाँ जाते हैं, वहाँ से बस लेते हैं अगले दिन सुबह श्रीशैलम के लिए। श्रीशैलम जाते हैं, भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन करते हैं बढ़िया से, और वहाँ कृष्णा नदी है, वहाँ स्नान भी करते हैं, और दर्शन करने के बाद फिर हम दोबारा इसी स्टेशन पर आ जाते हैं, और यहाँ से अगली ट्रेन पकड़ते हैं सुबह 4 बजे। कहाँ के लिए? तिरुपति स्टेशन पर उतरते हैं। वहाँ से फिर हम तिरुमला हिल्स पे जाते हैं भगवान तिरुपति के दर्शन करने के लिए। वहाँ जाते हैं तिरुमला हिल्स पे, भगवान तिरुपति के दर्शन करते हैं, और 2 रातें वहीं रुकते हैं। वहीं अपने अपने सर के बाल बैठवा लिए थे। फिर भगवान तिरुपति के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं दोबारा तिरुपति स्टेशन पे,
वहाँ खाना वाना खाते हैं और फिर वहाँ से हम ट्रेन देखते हैं तमिलनाडु के लिए। तो वहाँ से ट्रेन में बैठने के बाद सबसे पहले हम उतरते हैं चिदम्बरम। चिदम्बरम में पंच जो भूत है उनमें से एक मंदिर है नटराज का, जो कि वायु को समर्पित है। वहाँ हम जाके नटराज टेम्पल के दर्शन करते हैं और वहाँ से फिर मदुरई से आए थे रामेश्वरम। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर के पता नहीं क्यों हम टेम्पल के दर्शन करने नहीं जा पाए। रामेश्वरम आते हैं, रामेश्वरम बहुत बढ़िया भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। रामेश्वरम अपने आप में एक ज्योतिर्लिंग है और ये 4 धामों से एक भी है। तो फिर यहाँ हम दर्शन करके रात को यही रुकते हैं और अभी हम बैठे हुए हैं धनुषकोडी पे, समुद्र के किनारे। तो मुझे लगा कि आपको मुझे ये अपनी जर्नी की डिटेल्स देनी चाहिए और आप मुझे बताइए कि जो मैंने वीडियो शूट की है तो मैं कब से ये वीडियो पोस्ट करना शुरू करूँ। और आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।